प्रभु जिस घोड़े पे विराजमान है, ऐसा लग रहा है कि कामदेव ही मानो मूर्तिमान घोड़ा बनकर, इतना लुभावना उसका बल, रूप, गुण, चाल, मोतियों की माला, मणि, इनसे सजाया गया है घोड़े को, और उसके पैरों में घुंघरू बंधे हुए हैं, और मुनियों को महासुख पहुंचाने वाले प्रभु लगाम पकड़े हुए दूल्हे रूप से बैठे हैं। जैसे प्रभु की इच्छा हो रही वैसे वो चाल चल रहा है घोड़ा। भगवान जब दूल्हे के रूप में सवार हैं तो सरस्वती जी कहती मैं असमर्थ हूं इस रूप का वर्णन करने में, फिर और कौन वर्णन कर सकता है। भगवान शंकर जी और आनंदित हो रहे हैं क्योंकि इनके 15 नेत्र हैं इस समय, पंचमुख, 3 एक मुख में, तो 5 थे 15 नेत्रों से दूल्हा रूप का दर्शन करके आनंदित हो रहे हैं। और जब भगवान विष्णु ने अपने इस रूप को देखा, राम रूप को, दूल्हा रूप, तो वो भी आनंदित होकर मोहित हो रहे हैं, ऐसा सुंदर रूप। ब्रह्मा जी भी बड़े प्रसन्न हुए, पर थोड़ा सा संकोच है क्योंकि 8 नेत्र हैं, चतुर्मुख 4 दूनी 8। स्वामी कार्तिकेय जी को थोड़ा और उत्साह है क्योंकि ब्रह्मा जी से ड्योढ़े हैं, 6 दूनी 12, 6 मुख कार्तिकेय भगवान के, तो ब्रह्मा जी से। पर इंद्र आज बहुत प्रसन्न है। गौतम ऋषि ने शाप दिया था ना, 1000 भग हो जाए शरीर में, फिर प्रार्थना की थी, तब कहा था जब राम जी के दर्शन करोगे तब तुम्हारे यही नेत्र बन जाएंगे। तो आज दूल्हा रूप राम के दर्शन 1000 नेत्रों से कर रहे हैं। सभी देवता आनंद मगन होकर पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। दोनों ओर राजमार्ग में सब नगरवासी खड़े हुए प्रभु के दूल्हा रूप का दर्शन कर रहे हैं। देवता तो गुप्त रूप में, मनुष्य रूप में है, लेकिन दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती आदि दिव्य देवियां नवयुवती रूप धारण करके सियाजू के पास हैं। वहां कौन किससे परिचय ले, सब आनंद में डूबी हुई है, कोई नहीं जान पहचान कर रहा है। आनंदवश हुई सब सियाराम जी के विवाह में सम्मिलित हैं। जब दूल्हे राजा महल पधारे तो सबसे पहले उनके चरण पखारे गए। जो कोई देखता मुग्ध हो जाता है, प्रेम आंसू निकलते हैं पर रोक लेते हैं कि शुभ समय है। नहीं, माता सुनैना जी ने जब देखा प्रभु का तो पहला रूप देखा था धनुष भंग के समय, जो वो दूसरा रूप था। आज बहुत शांत, सुकुमार, गंभीर और दूल्हा रूप। बार बार वो विधाता को धन्य धन्य कह रहे कि हमारी सियाजू के ऐसे पिया। निहाल हो रही सुनैना जी। मंगल अवसर जान करके वो अपने नेत्रों को संभाल रहे कि कहीं आंसू न निकल पड़े। वेदों में कहे हुए कुलाचार के अनुसार व्यवहार कर रहे हैं। जे ही चरण पखारे गए तो पंच शब्द हुए, तंत्री, ताल, झान, नगारा, तुरही। पंच ध्वनि हुई, वेद ध्वनि, वंदी ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि, हुलू ध्वनि। मंगल गान हो रहा है। सुंदर पुष्प कोमल, जो कोमल कोमल वस्त्र बिछे उनके ऊपर पावड़े डाले जा रहे हैं। स्वयं सुनैना जी अर्घ्य दे रही है, फिर आरती कर रहे, फिर विवाह मंडप के नीचे दूल्हा महाराज को पधराया गया। उच्च आसन पर महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी अपने गुरुजनों की मंडली सहित, देखने लायक वैभव है। ब्रह्म ऋषियों की मंडली, विशाल मंडप, वहां किसी को और के देखने की फुर्सत नहीं, केवल दूल्हे को सब देख रहे हैं। और आश्चर्य, सबको दूल्हा अपनी तरफ दिखाई दे रहा है। भाई आसपास से बैठे सबको दूल्हा अपनी तरफ दिखाई दे रहा है।
आसन पर बैठे हैं, सब प्रभु को देख रहे हैं। ब्रह्मा शिव आदि मनुष्य वेश धारण करके उस विवाह मंडप के नीचे विराजमान है। प्रभु जब दूल्हा रूप से विराजमान है, दशरथ जी ने अद्भुत अद्भुत रत्न न्यौछावर करके नगरवासियों को, जनकपुर के जो नेग लेने वाले हैं, वो इतने उदार है कि वो भी न्यौछावर करके बांट दे देते हैं। जिन्होंने पाया वो रखा नहीं, वो भी न्यौछावर करके बांट रहे। आज हमारी सियाजू का ब्याह है। वैदिक लौकिक रीत से महाराज जनक जी और दशरथ जी जो जो सिद्धांत हैं कुल परंपरा के, वैसा निर्वाह कर रहे हैं। नगरवासी और बराती जन ये सब कह रहे हैं, ब्रह्मा जी से जब से जगत उत्पन्न किया तो बहुतों के ब्याह हुए होंगे, पर आज जो हमें ब्याह देखने को मिल रहा है और आज जैसे समधि देखने को मिल रहे हैं, ऐसे त्रिभुवन में कभी ना पहले देखा होगा ना आगे देखेंगे। समधि कौन है? महान प्रेम रस में डूबे हुए चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ और महान ज्ञान की चरम सीमा विदेहराज जनक। दूल्हा कौन है? अनंत ब्रह्मांडों के अखिल स्वामी भगवान श्री हरि राम। और दुल्हन कौन है? उनके हृदय विहार करने वाली श्री सियाजू। अद्भुत मंडप, अद्भुत समाज। विश्वामित्र जी ने आज्ञा की कि कुल की रीति के अनुसार ब्याह प्रारंभ किया जाए। वामदेव आदि बड़े बड़े ऋषियों ने मंत्रोच्चारण प्रारंभ किया। दशरथ जी की आंख मुंद गई और भगवान शंकर का ध्यान कर रहे हैं कि हे महादेव जी, आपकी ही कृपा से हमें सब कुछ प्राप्त हुआ है। जा पर कृपा न करहि पुरारी। भगवान शंकर कृपा करते हैं। देखो ये शो दशरथ जी जे ही मंत्रोच्चारण ब्याह का शुरू हुआ तो सबसे पहले दशरथ जी की आंख मुंदी देवाधिदेव महादेव जी को कि हे नाथ, हे स्वामी, आपकी ही कृपा से मुझे ये पुत्र रूप में प्राप्त हुए और ये सौभाग्य देखने को मिल रहा है। शतानंद जी आए और वशिष्ठ जी आज्ञा करी कि सियाजू को श्री राम जी के समीप विराजमान करने के लिए पधराएं। ओहो, जब सियाजू दुल्हन रूप में आ रहे, मंत्रोच्चारण करते हुए आगे आगे ब्रह्म ऋषि चल रहे। जनकपुर की सब 9 किशोरी 9 युवतियां श्रृंगार की हुई आसपास और बीच में श्री सियाजू। कैसे कोई वर्णन करे, जहां पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती अपना छिपाकर रूप सेवा में खड़ी है, तो फिर किससे उपमा दे सियाजू की। और दुल्हन रूप तो आदर सहित एक एक कदम जैसे कोई हंसिनी चल रही हो, ऐसे सियाजू, वैसे ही नववधू लज्जारू। ऐसा मनोहर गान विवाह का हो रहा है, कोयलें भी लजा जाए। सियाजू की पैंजनी नूपुर ध्वनि हो रही है, कंकण ध्वनि हो रही है। मध्य में ऐसा लग रहा है कि साक्षात छवि समुद्र ने मूर्तिमान रूप धारण करके अपने को प्रकाशित किया हो। आगे कोई शब्द ही नहीं कि उनके रूप का वर्णन कर सके। जितने बराती थे वो तो सब नाच पड़े कि हमारे राम जी को ऐसी दुल्हन मिली। सब गर्व करे ऐसे। पर सभी ने सियाजू के चरणों में मन ही मन सबने प्रणाम किया। जितने बराती थे सब नाच पड़े कि हमारे राम लला को ऐसी सियाजू दुल्हन रूप में। पर सबने मन ही मन सीता जी के चरणों में प्रणाम किया। महाराज दशरथ जी तो कितने आनंदित थे, कैसे कहा जाए। पहली बार देख रहे सिया जी को। ओहो, हमारे लाला के लिए जानकी जी को देखा, फिर आंख मुंद गई। सब देवताओं को, विनायकों को प्रणाम कर रहे। सब ने हमारे हृदय की बात सुन ली। मुझे ऐसा सौभाग्य मिला, राम जैसा पुत्र, सिया जैसी बधू। कुलाचार शुरू हुआ।
मंत्रों से देवताओं का पूजन हो रहा है, मधुपर का आदि ब्याह की रीतियां हो रही। स्वयं भगवान सूर्यदेव उपस्थित होकर अपने कुल की रीति बता रहे हैं, ऐसा करो सूर्यवंश, भगवान श्री राम ऐसा करो ऐसा करो। ब्याह की रीति में वर वधू दर्शन, जब श्री राम जी ने दुल्हन रूप सियाजू के, सियाजू ने दूल्हा रूप राम के, उस समय का वर्णन मन बुद्धि वाणी के परे है। जिस समय हवन प्रारंभ हुआ तो पहले मूर्तिमान अग्निदेव प्रकट हुए और उनकी आहुति दी जाती है, और सीधे जिसके नाम से आहुति दी जाती है उसे पहुंचा रहे हैं। और वेद साक्षात ब्राह्मणों का रूप धारण करके वेद मंत्र उच्चारण कर रहे हैं। अखिल कोटि ब्रह्मांड के स्वामी का ब्याह है। जगत विख्यात जनक जी की पटरानी, वो ऐसे किया जाए ऐसे किया जाए ऐसे, वो भी बता रहे हैं। श्रेष्ठ मुनिजन सुहागिन स्त्रियां, श्रेष्ठ मुनिजन वेद मंत्र, सुहागिन स्त्रियां, ब्याह के गीत। सुनैना जी जानकी जी को वायु विराजमान किया। पवित्र सुगंधित मंगल वेला श्री जानकी जी का कर कमल राम जी के कर कमल में, इसे पाणि ग्रहण, बड़ा ये मंगल स्वरूप होता है। जब वैदिक मंत्रों में जो ब्याह की गति जानते हैं उनमें वचन होते, 7 कन्या के वचन, 7 वर के, बड़ा पवित्र जीवन। गृहस्थी धर्म का मतलब ऐसा थोड़ी है पवित्र आचरण करते हुए भगवत प्राप्ति होती। गृहस्थ धर्म कोई साधारण धर्म नहीं, पर उसको अपने लोगों ने बिल्कुल शास्त्रीय सिद्धांत से अलग करके मन माने आचरणों में, तो फिर वो अलग हो गया। इसके बाद जनक जी चरण पखार रहे, सुंदर थाल, उसमें राम जी के चरण रखे। बार बार परम ज्ञानी ब्रह्मबोध संपन्न महाराज जनक जी के अश्रु आते हैं, बार बार रोमांच हो रहा है, शिथिलता बढ़ रही, प्रभु के चरण पखार रहे। जय हो की ध्वनि हो रही है, सुंदर संगीत बज रहे हैं। जनक जी बार बार चरणों को ऐसे स्पर्श करके शिथिल होते हैं। ये वही चरण हैं जिन्होंने गौतम मुनि स्त्री अहिल्या को परम गति प्रदान की। ये वही चरण हैं जिनकी धोवन गंगा जी भगवान महादेव जी के माथे पर विराजमान है। ये वही चरण हैं जो मुनिजनों के ध्यान में बसते हैं। आज मैं बड़भागी हुआ, इन चरणों को धोने का अवसर मिल रहा है। महाराज जनक दोनों कुल के गुरु कन्या की हथेलियों को मिला करके साखोच्चार कर रहे हैं। जे ही पाणि ग्रहण हुआ, ब्रह्मादि देवता, मनुष्य, मुनि, ऋषि सब पुलकित होकर पुष्पांजलि वर्षा रहे हैं सियाराम जी को। पाणि ग्रहण, जनक जी कन्यादान कर रहे हैं। श्री रामचंद्र जी को सिया जी समर्पित किए, हाथ जोड़कर अश्रु भर करके। अभी तो विदेह थे ही, पर आज विशेष विदेह हो रहे हैं। कुछ बोला नहीं जा रहा, बस हाथ जोड़कर पाणि ग्रहण करवाकर जानकी जी का कुछ कहना चाहते पर कह नहीं पा रहे। जनक जी की स्थिति है। ज्ञान शिरोमणि सुखदेव जी महाराज के गुरु हैं। फिर विधि पूर्वक हवन हुआ, गठजोड़ी हुई, फिर भांवरे हुई। भगवान श्री राम जी की विधि पूर्वक ब्याह विधि पूर्ण हुई। पहले ही बारात जब आई थी तब महाराज जनक जी ने निवेदन किया था राजकुमारों को देख करके कि हमारे छोटे भाई कुशध्वज हैं, उनकी कन्याएं हैं, हम चाहते एक ही मंडप पर, जैसा नगरवासियों ने भाव किया था। प्रार्थना के अनुसार जैसी
रीत से प्रभु का, श्री राम जी का, वैसी ही रीत से भरत, लखनलाल, शत्रुघ्न लाल तीनों का ब्याह हुआ। बहुत दहेज जनक जी ने दिया। जनक जी हाथ जोड़कर सारी बारात को प्रणाम करते हैं। ये दैन्यता, ये वर पक्ष के जन सारी बारात को नमस्कार करते हैं। बहुत सम्मान पा करके अयोध्यावासी कह रहे हैं कि कैसी विनम्रता है जनक जी में। जैसे देवता और साधु केवल भाव चाहते हैं, प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं। प्रेम एक ऐसी वस्तु है, किसी को भी संतुष्ट कर सकता, किसी को भी। कौशलाधीश दशरथ जी से हाथ जोड़ करके जनक जी ने कहा, महाराज आज हम बड़े हो गए हैं, आपसे संबंध हुआ तो आज हम अपने को बहुत बड़ा मान रहे हैं। पिता के हृदय में जो पुत्री के प्रति प्रेम होता है वास्तविक, और माता के हृदय में जो पुत्री के प्रति प्रेम होता है, वही सर्वमंगलकारी होता है। बच्चियों को भी चाहिए कि अपने माता पिता का अपमान करके मनमानी आचरण न करें। इनका आशीर्वाद जरूरी है। जिसके माता पिता आनंद में भरकर आशीर्वाद दे दे तो आनंद हृदय में भगवान ही बैठे हैं। अब आज का ऐसा समय चल रहा है कि ना माता की ना पिता की कोई चिंता नहीं। 20-22 वर्षों पोषण करते हैं, लाड़ लड़ाते हैं, इतना सुंदर स्वरूप, इतना सुंदर स्वभाव बनाने की चेष्टा करते हैं कि ये जगत में सुख पहुंचाने वाली बने, और वही बच्ची माता पिता का अपमान करके मनमानी आचरण करती, कैसे जीवन सुखी होगा, कैसे होगा? देखो, गृहस्थ में भी जाने के लिए गुरुजनों का आशीर्वाद, देवताओं का मंगल आशीर्वाद, माता पिता का दुलार, उनके हृदय का आशीर्वाद, ये जीवन हमारा गृहस्थ में भी जाए तो मंगलमय रहे। माता पिता जो हमारा निर्णय करेंगे वो हमारे लिए मंगलमय होगा, ऐसा बच्चों को धारणा रखनी चाहिए। ये जो आज मनमानी आचरण है, इनमें बहुत हानि है, आप खुद अनुभव कर लेना। जो मनमानी आचरण करता है उसको सुख और शांति प्राप्त नहीं होती। प्रथम भगवान माता पिता है, जो हृदय से अपने बच्चों को आशीर्वाद देते हैं, बड़ा काम करता है आशीर्वाद माता पिता का। सच्चे हृदय से वो कह दे तो लागू हो जाता है। और ऐसे माता पिता के हृदय को काट दिया, मनमानी आचरण कर दिए, मनमानी आपने अपना, उनको अधिकार ही नहीं दिया कि वो माता पिता, इतना भी अधिकार नहीं दिया। वो मनमानी तुम्हें कभी सुख शांति प्रदान नहीं कर सकता। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी बहुत ही सुंदर है, लक्ष्मण जी को ब्याही गई, जिनका श्रुत कीर्ति नाम, वो सुंदर नेत्र वाली गुण की खान शत्रुघ्न जी को ब्याही गई, और मांडवी जी भरत जी को ब्याही गई। श्रुत कीर्ति उर्मिला जी और मांडवी जी और सीता जी, राम जी, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी। महाराज दशरथ तो फूले नहीं सवार है। और हमारे द्वारा अगर कोई भी त्रुटि हुई हो तो क्षमा करना, हम आपके सेवक हैं। ऐसी दैन्यता। देखो, जिसने अपनी पुत्री दे दी उसको अब कुछ देना बाकी रह गया क्या? ये धन, ये बाहरी वस्तुएं तो बहुत ही मतलब निकृष्ट बुद्धि होती है जो ये तय करते हैं कि इतने लाख लेंगे तब तुम्हारी बेटी से ब्याह करेंगे। नहीं, हृदय का जब वो टुकड़ा दे रहा है आपको, तो उसके पास जो होगा वो देगा है। और सबसे बड़ी बात है, अगर वो तुम्हें धन नहीं दे पाया ना, तो हृदय से आशीष देगा तो तुम्हारा मंगल हो जाएगा। अगर तुम किसी को इतना प्रताड़ित करके कि अब बेटी तो है, ब्याह तो करना ही है, वो चाहता है कि मैं अच्छी जगह, अपने से अच्छी जगह ब्याह करूं,
मेरी बेटी सुखी रहे, और उसके लिए अगर दहेज का ऐसा प्राविधान कर दिया कि वो टूट गया, उसको वो ठीक नहीं है। सबसे प्रार्थना है, ये चला रहा है। दहेज का मतलब है कन्या के सुख के लिए सहर्ष जो माता पिता प्रदान करते। कोई ऐसा माता पिता नहीं है जो प्रदान ना करे। जब पुत्री प्रदान कर रहा है तो उसके पास जो है तो प्रदान करेगा ही। वर पक्ष के होते इतने तुम महान हो गए, कोई इतना लघु हो गया कि तुम्हारे पैर छू रहा है, तुम्हारे चरण पखार रहा है, तुम्हें बेटी दे रहा है, तुम्हें जो कुछ है अपनी वस्तु दे रहा है, इसके बाद भी प्रताड़ित किया जाए कि इतनी धनराशि मिले तो तुम तो बेच रहे हो। तुमसे महान तो वह जो दान कर रहा है, तुम्हारे लिए कन्यादान सबसे बड़ा दान कर रहा है। अरे उसकी तरफ देखो। चाहिए कि अगर उसको जरूरत हो तो अपने पास भगवान ने दिया हो तो सहयोग कर देना चाहिए। तुम बेटी की तरफ से तैयार ब्याह की व्यवस्था करो, हम अपनी बारात की व्यवस्था खुद कर लेंगे, कोई जानेगा नहीं, तुम्हारी तरफ से ही होगी। ये संबंध होते हैं। पर यहां तो अब ऐसा चलने लगा है कि पहले तय हो जाता है, जैसे कोई सामान बेचनी ना, कि इतना ये एक कार, घर में साइकिल भी नहीं चलाई, साइकिल भी नहीं चलाई, और एक कार, अब वो लड़की वाला है ना बेचारा, एक कार इतने लाख रुपए है, इतना ये मतलब लड़का पैदा हो गया तो मानो उनकी सिद्धियां पैदा हो गई हैं इसी से। फिर क्या होता है, कलह या शांति और वो क्रूरता उस घर में छाती है, सुख नहीं मिलता। प्यार से अगर वो जो भी है दे रहा है, इसके बाद आपके चरण पकड़ रहा है, अपनी कन्या अर्पित कर, इससे बड़ा क्या होगा? थोड़ा बुद्धि से विचार कर देखो। केवल वो लड़की है इसलिए वो दैन्य हो रहा है, और केवल आपका लड़का है इसलिए आप इतने गर्व में हो रहे हो कि उसके ऊपर ऐसा बोझा रखते। इतना नहीं तो ब्याह नहीं हो पाएगा। जाइए, चाहे जितनी सुशील पढ़ी लिखी लड़की हो, तुमने नहीं देखा ये बात, तुमने ये देखा कि इतना धन दोगे तो ब्याह हो सकता है, अन्यथा नहीं। नहीं भाई, धन कोई चीज नहीं है। वो सुशील दैन्य भाव से माता पिता परिवार को सजाएगी आकर के, बहुत बढ़िया है। और फिर जो कृपा प्रभु की तरफ से होती है तो भले नमक रोटी खाओगे, सुंदर संतान होगी, सुंदर परिवार चलेगा। इसलिए सबसे प्रार्थना है, जहां तक हो सके दहेज की मांग मत करो। सुखी होना चाहते हो तो आप बात पक्की समझ लेना। अगर आप मांगोगे, दशरथ जी ने क्या किया, कहीं मांग हुई है क्या? जनक जी ने, कोई भी माता पिता उठा नहीं रखता, हम इतना जानते हैं। अब बहुते बुद्धि निकृष्ट हो तो नहीं कहते, नहीं तो प्रायः हर माता पिता की बात होती कि क्या लाके अपने बच्चों को दे दूं जिससे वो सुखी हो जाएं। सबसे प्रार्थना है, यदि आप इन देवी शक्तियों का सम्मान करना चाहते हो तो चाहे बहुरूप में लाना हो या देना हो, दोनों भाव में अगर हमारे पास है तो हमें छुपाना नहीं चाहिए। अच्छे से अच्छे सुख सामग्री बेटी को देना चाहिए। अगर वो बेटा होती तो अपनी संपत्ति का अधिकार प्राप्त करती, हमें देना चाहिए। उधर से चाहिए वर पक्ष से कि जो वो दे दे वो उसकी बात है, मैं उसके जिलाए थोड़ी जीऊंगा। हमारे प्रारब्ध में जो हमारी प्रयत्नशीलता से संपत्ति, उससे वो अपनी पुत्री दे रहा है, काफी है इतना। बस ये देखना है कि हमारे परिवार के योग्य परिवार है, बस इतना स्वीकार करना चाहिए। इसलिए सत्संगी जिनके कान में आवाज पड़ती हो, इस बात का, इस धर्म का आदर करो कि आप अपने अनुकूल बेटी देख लो, ये तो ठीक है, पर अनुकूल धन मिले ऐसी चाह मत करो। अगर बेटी आ गई और पुत्र पवित्र पैदा हुआ तो कितना धनी हो सकता है, कितना आपके कुल को पावन कर सकता है। और धन आ गया और मूर्खता या ऐसी संतान हुई जो जीवन भर तुम्हें कोसती रहे, जलाती रहे, ऐसे आचरण करे जो ऊपर पुरखे हैं वो भी नरक चले जाएं। सावधान, भगवान जब कृपा करेंगे तो निहाल हो जाओगे। उनसे मांगो, किसी व्यक्ति से क्या मांगना, वो दे रहा है जितना अच्छा है, ऐसे भाव से रहो। यहां भी महाराज जनक जी ने, जो चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ है, उनको बहुत सी दहेज में भेंटें दी और बहुत दैन्यतापूर्वक वचन कहे।